अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में प्रेगनेंसी से मुतल्लिक़ एक बहुत ही अहम चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा, जो कि अक्सर लोग सवाल करते हैं और वो ज़रूरी है कि हमल ठहरने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो ये बात इंशाल्लाह इतने अच्छे से मैं समझा दूँगा। उम्मीद है कि आप ना सिर्फ समझ जाएंगे बल्कि किसी को समझा भी सकेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि महीने में एक मरतबा औरत की ओवरी से एग खारिज होता है, जिसे बैज़ा उनसा या ओवम भी कहते हैं। महीने में एक मरतबा जब ये एग खारिज होता है, जब ये अंडा निकलता है, उसके 24 घंटे बाद तक अगर कोई स्पर्म इसमें दाखिल होकर इसे फर्टाइल कर दे, बारावर कर दे तो ठीक है। अदरवाइज़ 24 घंटों बाद इसमें टूट फूट होना शुरू हो जाती है और ये मुर्दा होना शुरू हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मर्द का स्पर्म यूट्रस के अंदर, रहम के अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और बैज़ा उनसा को फर्टाइल कर सकता है। इससे ये बात समझ आती है कि अगर एग खारिज होने वाले दिन या उससे 2-3 दिन पहले इंटरकोर्स के ज़रिए स्पर्म्स यूट्रस में पहुंच जाते हैं, रहम में पहुंच जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के भरपूर चांसेस होते हैं, क्योंकि मर्द के स्पर्म्स ज़्यादा दिन तक अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर वो कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी पहुंचे होंगे, जब बैज़ा खारिज होगा वो उसे फर्टाइल कर सकते हैं। ये पस मंज़र समझने के बाद अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि कब औरत की ओवरी से बैज़ा खारिज होता है। बिलफर्ज किसी खातून के मेंसेस स्टार्ट होते हैं 10 तारीख को, तो 10 तारीख डे 1, 11 तारीख डे 2 है। अब वो मेंसेस 4-5 दिन रहें या 6-7 दिन रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डे 14 जब होगा उस दिन ओवरी से बैज़ा खारिज होगा। ये जो हमने मिसाल ली है, इस मिसाल के एतबार से 10 तारीख को अगर मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो जितने दिन भी रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 23 तारीख को डे 14, 14वें दिन 23 तारीख को बैज़ा उनसा खारिज होगा। तो इस मिसाल के एतबार से 21, 22 और 23 जो तारीख है, इसमें भरपूर चांसेस हैं हमल ठहरने के। कुछ कम चांसेस के तौर पर इसमें हम साथ 20 तारीख मिला सकते हैं और आगे से 24 तारीख इसमें मिला सकते हैं कि बाज़ औक़ात कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होने के बायस बर वक्त बैज़ा खारिज नहीं होता, एक आध दिन डिले हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है, या कुछ चांसेस एक आध दिन जो हमने इसके साथ बढ़ाया है वो इस बिना पर कि बाज़ औक़ात स्पर्म्स 4-5 दिन से एक आध दिन ज़्यादा भी रहम के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सादा से अंदाज में बात मैंने आपको समझाई है, जो यकीनन आपको समझ आ जानी चाहिए। अब अगर इन दिनों में, जिन दिनों में भरपूर चांसेस हैं हमल ठहर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमल नहीं ठहरता तो मेंसेस का वो सर्कल फिर से शुरू हो जाएगा, यानी बॉडी अगले हमल के चांस के लिए बदन को तैयार करना शुरू कर देती है। ये जो बैज़ा उनसा टूट फूट का शिकार हुआ है, ये जो फर्टाइल नहीं हुआ, इसे बदन से खारिज करने की तैयारी शुरू कर देती है। तरह तरह के हार्मोन्स का इफराज बदन के अंदर होना शुरू हो जाता है और इसके तकरीबन, अगर हमल नहीं ठहरता, अगर ठहर जाता फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठहरता तो इसके तकरीबन 11 से 15 दिन बाद औरत को मेंसेस आ जाते हैं पीरियड्स के थ्रू। ये सारा मटेरियल बॉडी से निकल जाता है और बॉडी नए सिरे से प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो इन दिनों में ख़ास तौर पर आप ज़रूर कोशिश कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत फरमाए। इन दिनों के अलावा भी चांसेस होते हैं बहुत रेयर से, और उसमें मेडिकली बहुत सी एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन ख़ास तौर पर, उसूली तौर पर जिन दिनों में भरपूर चांसेस होते हैं और जिस बिना पर होते हैं, उसकी मैंने आपके सामने वजाहत कर दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसे ज़रूर लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा भी आपको रहनुमाई मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।